डरने की क्या बात है, वर्षा मैम साथ है। अब सिर्फ एक वीक बचा है, सिर्फ 7 दिन रह गए हैं और आपका इंग्लिश का एग्जाम है 15 को। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीटी आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ एरर करेक्शन। आपके पास सेंटेंस गिवन होगा और आपको एरर फाइंड करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपके मार्क्स हो गए पक्के। इन क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम एरर को फाइंड कैसे करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो सबसे पहले आप ये देखें कि उस क्वेश्चन में टेंस की एरर तो नहीं है, टेंस का फॉर्म कौन सा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है। सेकंड बात जो इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान में रखना है आपको कि जो भी मॉडल और डिटर्मिनर उसमें यूज किया जा रहा है कहीं उसमें तो एरर नहीं है। और तीसरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े होंगे आपने, ये सारे ग्रामर के अपने टॉपिक से। तो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से एग्री कर रहा है क्या। ये 3 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि एरर करेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों टिप्स आपको पता है तो आप एरर यूं फाइंड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द गिवन लाइन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, आई नीड फ्यू मनी टू बाय अ बुक। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्यू है वो क्या है। बताइए मुझे फ्यू क्या है। यहां जो फ्यू है वो क्या है, डिटर्मिनर। फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, ठीक है, ये डिटर्मिनर है। अब इसने बोला आई नीड फ्यू मनी टू बाय अ बुक। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा यहां एरर हो गया मनी और इसको कर देते हैं मनीज। तो बच्चों आप बिल्कुल गलत हैं। मनीज तो कोई वर्ड ही नहीं होता, मनीज कैसे हो सकता है। कभी आपने सुना है, जैसे मैंने बोला कि मुझे नई कार चाहिए, आई वॉन्ट न्यू कार, है ना, तो मेरे पास उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो आई नीड मनीज टू बाय अ न्यू कार। क्या मुझे पैसे चाहिए, मनीज चाहिए। तो वर्ड मनीज क्या है यहाँ पर, गलत। तो मनीज तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये तो एरर हुई नहीं। अब बताइए मुझे क्या एरर है। यहां जो एरर है वो ये है, जो मनी है यहां पर वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ये चीज ध्यान रखना। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी फ्यू नहीं आता है। तो यहां एरर हो गया फ्यू। यहां एरर क्या हुआ, फ्यू। क्योंकि फ्यू के साथ क्या आना चाहिए, फ्यू के साथ क्या आना चाहिए, फ्यू की जगह क्या आना चाहिए, अ लिटिल। अब पढ़िए आप क्वेश्चन, आई नीड अ लिटिल मनी टू बाय अ बुक। अब एक चीज और मैं आपको बताती हूं, फ्यू पता है आपको किसके लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं अगर बोलूं आई वॉन्ट फ्यू पेंसिल, फ्यू इसके साथ यूज किया जाएगा, बुक्स के साथ यूज किया जाएगा। ऐसी चीज जिसको अपन काउंट कर सकते हैं उसके लिए फ्यू यूज किया जाता है। लेकिन यहां तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसको काउंट कर ही नहीं सकते। तो फ्यू की जगह क्या आ जाएगा, अ लिटिल। इज दैट क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द गिवन लाइन। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब यहां ईच और एवरी क्या है, बताएंगे आप लोग मुझे क्या है। डिटर्मिनर्स तो है, डिटर्मिनर्स के अंदर क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पार्ट। क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पार्ट है। अब यहां पर इसने बोला स्टूडेंट, तो यहां स्टूडेंट क्या हो गया है, किसके लिए यूज किया गया है, सिंगुलर। एक ही स्टूडेंट है यहां पर। लेकिन ये जो हैव है ये क्या है बेटा, यहां पर प्लूरल। क्या है यहां पर, तो सिंगुलर के साथ तो हम सिंगुलर यूज करेंगे। मिल गई ना एरर। तो यहां पर एरर क्या हो गया, हैव। और हैव की जगह करेक्शन क्या करना है हमें, हैज। आ गया समझ में। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट। तो यहां एरर क्या निकल के आई, हैव। क्योंकि हैव क्या है यहाँ पे, प्लूरल। और यहां सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो यहां क्या होगा, करेक्शन इसका हैज। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट।
इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन बाय अ चाइल्ड। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई विल पास द एग्जाम। अगर मैं अच्छे से पढ़ लेता तो मैं एग्जाम पास कर लेता, है ना। अब यहां आया हैड। हैड क्या है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा? थर्ड फॉर्म। बिल्कुल। तो इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई विल पास द एग्जाम। ठीक है, मुझे तो एरर मिल गया, आपको मिला? ढूंढो अच्छे से क्या एरर है इसमें। यहां ये जो विल है किसका हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा? फ्यूचर का। विल शैल किसके हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर के। अब यहां पास्ट परफेक्ट चल रहा है और यहां फ्यूचर चल रहा है, तो चेंज तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो जो विल है उसको चेंज कर देंगे अपन, तो विल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बताइए, वुड। विल का क्या हो जाएगा? वुड। और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैव। बिल्कुल सही। और अभी जस्ट मैंने बोला पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो पास्ट का क्या हो जाएगा? पास्ट। ईडी लग जाएगा। ये जो पास है इसमें क्या लग जाएगा? ईडी। तो करेक्शन क्या हो गया? वुड हैव पास्ट। समझ में आ गया विल कैसे कन्वर्ट हुआ? फ्यूचर की बात हो रही थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो पास में अपन ने ईडी लगा दिया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई ईडी, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया? हैव। विल किस में चेंज हो गया? वुड में। इजी था। ये एरर करेक्शन के ऐसे क्वेश्चन है सेम टू सेम आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, और पीवाईक्यूज में भी ऐसी टाइप के क्वेश्चंस थे, सभी का मिसमर्च मैं लेकर के आई हूं। जो टॉप 10 क्वेश्चंस थे ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द गिवन लाइन टेकन फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज रिपोर्ट। कैन यू सजेस्ट एनी बेटर आइडिया देन दिस वन। अब इसने बोला क्या आप इससे अच्छा बेटर आइडिया मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अब यहां क्या दे रखा है बेटा? कैन यू। बिल्कुल सही है। कैन यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी सही है। अब यहां आ गया एनी। जब अपन ने जब स्लाइड स्टार्ट करी थी तभी मैंने आपको 3 चीजें याद दिलाई थी बेटा। क्या? एक तो टेंसेस की एरर देख लो, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब के साथ मैच हो रहा है क्या, और तीसरा क्या बताया था? मॉडल्स और डिटर्मिनर्स क्या सही है, क्योंकि गलतियां कहां मिलेगी? डिटर्मिनर्स और मॉडल्स में। अब यहां एनी आ गया। एनी क्या है यहां पर? डिटर्मिनर। अब इसने बोला एनी बेटर आइडिया देन दिस वन। देन दिस वन मतलब इससे, यानी एक चीज के बारे में बात की गई है। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, तो यहां पर एरर क्या हो गया हमारा? एनी। और यहां आपको एक स्पेसिफाइड बता रखा है बेटर आइडिया देन दिस वन, यानी एक स्पेसिफाइड कर रखा है इसने कि इस आइडिया से अच्छा कोई आइडिया हो सकता है क्या। तो एक चीज के बारे में बात की जा रही है, तो एनी की जगह हम क्या लगा देंगे? तो यहां से एनी हो जाएगा कट, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये था छोटा सा इसमें एरर, और जिसकी करेक्शन हमने कर दी। अगर आपने एरर्स पहचान लिया तो आपके एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने गिवन होगा, आपको सिर्फ एरर पहचान के उसका करेक्शन ही तो करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रीड द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द गिवन फॉर्मेट। क्वेश्चन कह रहा है द आर्टिस्ट होप्स टू एग्जिबिट्स हर वर्क एट द गैलरी। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ बताइए बेटा, इसमें एरर का है? दिख रहा है आपको एरर कहीं? अब यहां हमने एक चीज तो देख ली, एग्जिबिट्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस बिल्कुल सही आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ही तो आता है, सिंपल टेंस में अपन ने पढ़ा था, है ना। अब यहां पर एग्जिबिट से पहले क्या आ रहा है? यहां पर टू। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये चीज ध्यान रखना, काम की बात सुन लो। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कभी भी नहीं आता है। क्या बोला मैंने?
टू के साथ अगर टू गिवन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं आता है। यहां टू आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ रहा है, तो एरर क्या हो गया? टू एग्जिबिट्स, ये हो गई इसकी एरर, क्योंकि टू के साथ एस और ई एस नहीं आता। तो यहां क्या आएगा? एग्जिबिट्स की जगह क्या आएगा? एग्जिबिट, एस हट जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से? एक चीज और मैं आपसे पूछती हूं, एग्जिबिट्स, तो यहां एरर क्या निकल गई? एग्जिबिट। ध्यान रखना, एग्जिबिट, एस क्या कर दिया हमने? हटा दिया। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछती हूं, टू के साथ कभी आपने ये सुना है? टू प्लेज, कभी नहीं सुना होगा क्योंकि ऐसा वर्ड होता ही नहीं है। टू प्लेज सुना है कभी? नहीं सुना होगा। क्यों? ऐसा वर्ड कभी होता ही नहीं है। टू जंप्स सुना है? नहीं सुना होगा क्योंकि ऐसा वर्ड है ही नहीं। जंप्स कोई होता ही नहीं है, वर्ड ही नहीं है। जंप जरूर सुना होगा आपने, प्ले जरूर सुना होगा। टू के साथ कभी भी एस और ई एस नहीं लगता, लेकिन यहां पर टू के साथ एस लग रहा था, इसलिए ये एरर हो गया और ये इसका करेक्शन हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द गिवन लाइन। इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट करना है एरर लाइन के अंदर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई नीड अ लिटिल मिनट्स टू फिनिश माई टास्क। अब यहां क्या आ रहा है? अ लिटिल। अ लिटिल क्या है बेटा? यहां पर डिटरमिनर। वापिस से रिकॉल करा रही हूं, क्या बोला था मैंने? एरर कहां कहां मिलेंगे आपको? या तो डिटरमिनर में, या मॉडल में, या फिर टेंसेस में, या फिर सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसके अलावा आपको कहीं भी क्वेश्चन में कुछ भी एरर नहीं दिखेगा। अब इनमें से आपको मिल गया, डिटरमिनर दिख गया, यानी एरर क्या है? यहीं पर है। ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आते हैं एग्जाम में। आई नीड अ लिटिल मिनट टू फिनिश माई वर्क। अब यहां अ लिटिल है, पता चल गया अ लिटिल है। क्या आना चाहिए इसकी जगह? बताइए मुझे, अ लिटिल क्यों नहीं आना चाहिए यहां पर? अब यहां लिटिल मतलब है छोटा मिनट, तो यहां क्या छोटा मिनट से सेंटेंस बन रहा है? आई नीड अ लिटिल मिनट। अ लिटिल मिनट तो बन ही नहीं सकता ना। क्या बनेगा बेटा? बताइए मुझे। अगर मैं अ लिटिल की जगह फ्यू कर दूं, फ्यू मतलब क्या होता है? कुछ। तो यहां लिखते हैं हम, एरर हमें मिल गया अ लिटिल। ठीक है, और इसका करेक्शन मैंने करा फ्यू। फ्यू मतलब क्या होता है? कुछ। मुझे कुछ मिनट की जरूरत है ताकि मैं मेरा काम को खत्म कर सकूं, तो अ लिटिल को हटाया हमने और हमने क्या लिखा इसकी जगह? फ्यू। अब पढ़िए सेंटेंस, आई नीड फ्यू मिनट्स टू फिनिश माई टास्क। मुझे मेरे टास्क को खत्म करने के लिए कुछ मिनट चाहिए, कुछ। ठीक है, तो अ लिटिल क्या होगा इसकी? एरर, और फ्यू क्या हो गया इसका? करेक्शन। समझ में आ गया यहां तक? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। रीड द सेंटेंस, रेक्टिफाई द एरर। क्या बोल रहा है? When I was a child, I used to play in the park every morning. अभी जस्ट हम ऐसा ही क्वेश्चन करके आए हैं। चलिए बताइए बच्चों मुझे, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था टू वाला, बताइए मुझे। अब यहां पर ये जो was है, ये किसका हेल्पिंग वर्ब होता है? बताइए जल्दी से, फटाफट से, कौन बताएगा? वेरी गुड, किसका होता है? पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। अब इसने बोला व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। कहां एरर मिला? अब यहां यूज टू में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है। ठीक है, यूज टू में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और पास्ट टेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो सिर्फ इतनी सी करेक्शन है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट हम? ईडी लगा के। तो ये जो यूज है इसको मैं क्या कर दूंगी? यूज्ड टू। ये हो गया इसका करेक्शन। आ गया समझ में? इसकी हमने वर्ब की फॉर्म क्या कर दी? चेंज कर दी। ठीक है, सिर्फ इतना सा करेक्शन था। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको भी अपन को किस में चेंज करना था? सेकंड फॉर्म में, क्योंकि वर्ब किसका हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट टेंस का, और पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ फादर टू हिज सन। अभी जो सेंटेंस है ये एक फादर और उसके सन का कॉन्वर्सेशन दे रखा है आपको। आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्ट द एरर। आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट करनी है एरर। शी मस्ट गोज टू द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। आ जाओ, मस्ट क्या है बताइए जल्दी से। मस्ट क्या है? मॉडल। वेरी गुड। और मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। अब यहां क्या दे रखा है? गोस। शी मस्ट गोस टू द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। मिल गया ना एरर? वेरी गुड। मॉडल के साथ क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया गलत, क्योंकि गोस तो कुछ होता ही नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? गो। क्योंकि मॉडल के साथ क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल आ रहा है मस्ट और उसके साथ क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गो फिर गोस। इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द एरर। Either my brother or my parents is coming to the event. अब यहां आ रहा है either। ठीक है, पता चल गया क्या है? और क्या पता चल रहा है बेटा यहां पर? My parents और क्या आ रहा है? is। बताइए फटाफट से, मैंने आपको हिंट दे दी है, क्या होगा? अब यहां जो my parents है वो क्या है? प्यूरल। पेरेंट्स। ठीक है, और यहां ये क्या है? सिंगुलर। इज एम आर किसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं? कॉन्टिन्यूस के। तो यहां जब माय पेरेंट्स प्लूरल दे रखा है आपको, तो हेल्पिंग वर्ब भी तो प्लूरल यूज करेंगे हम। बिल्कुल करेंगे। तो यहां एरर क्या हो गया? इज। और इसका हमें प्लूरल करना है, दैट इज आर, क्योंकि यहां क्या दे रखा है? माय पेरेंट्स। ठीक है, फटाफट से हो गया ना। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। बाय दिस टाइम टुमारो दे कंप्लीट्स द प्रोजेक्ट। अब यहां टुमारो की बात आ रही है। टुमारो मतलब कौन से टेंस की बात हो रही है? फ्यूचर टेंस की। बिल्कुल। अब बताइए, कंप्लीट्स दे रखा है, क्या एरर है इसमें? फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। बताइए फटाफट से। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है। एरर दिख गई मुझे, तो आपको दिखी? कंप्लीट्स में एरर है। अब तो बिल्कुल आपको पता हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला यहां टुमारो आ रहा है, यहां फ्यूचर टेंस आ रहा है। फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल। विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीटेड। तो यहां क्या हो जाएगा? विल हैव कंप्लीटेड। क्या लग जाएगा? ईडी, क्योंकि क्या बोला गया है? यहां कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है हमें? थर्ड। तो कंप्लीट्स की जगह क्या हो जाएगा? विल हैव कंप्लीटेड। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, ये थे हमारे एरर करेक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिए और ये 10 क्वेश्चन समझ लिए तो सफिशिएंट है एग्जाम में एरर करेक्शन की एरर को ढूंढने के लिए। अभी फिर से बता रही हूँ मैं, 3 चीज़ों पे फोकस करना। टेंस गलत हो सकता है, मॉडल डिटरमिनर गलत हो सकता है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे फोकस करना। सब्जेक्ट वर्ब से एग्री होना चाहिए। सिर्फ ये 3 एरर्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। जिसने ये 3 एरर ढूंढ ली उसका एरर करेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।